Assalamu alaikum students. Welcome to your chemistry class. Today we will discuss equilibrium constant expressions for some important chemical reactions. Last lecture में हम Kc को डिस्कस कर चुके हैं, that is the equilibrium constant, और हमने कहा था कि equilibrium constant is the ratio of product of concentration of products to the product of concentration of reactants. कुछ chemical reactions study करते हैं. फर्स्ट जो है इट्स द फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर फ्रॉम एन ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल. एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि सॉल्यूशन स्टेट में हो रहा है. एसिटिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एस्टर बना रहा है प्लस वाटर. आप देखें इस केमिकल रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इक्वल हैं. एसिड का भी 1 मोल है, अल्कोहल के भी 1 हैं, और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके भी 1 मोल हैं. अब इस रिएक्शन की अगर इनिशियल कंसनट्रेशन देखें तो व्हेन द टेम्परेचर इज़ एट 0 सेकेंड तो एसिटिक एसिड के ए मोल्स हम कंसिडर कर लेते हैं, अल्कोहल के बी मोल्स, और ऑब्वियसली रिएक्शन का स्टार्ट है तो देयर विल बी नो एनी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. अब इस इक्वेशन को हम इक्विलिब्रियम पे स्टडी करते हैं. आप देखें इक्विलिब्रियम पे आपके पास फॉर्मेशन हो चुकी है एक्स मोल्स ऑफ एस्टर के एंड एक्स मोल्स ऑफ वाटर. इसका मतलब है कि कुछ आपके जो रिएक्टेंट के मोल्स हैं वो रिएक्ट करके इन प्रोडक्ट्स को बना चुके हैं. बाकी रह जाने वाले मोल्स कौन से होंगे? एसिटिक एसिड के होंगे A माइनस एक्स मोल्स एंड अल्कोहल के होंगे B माइनस एक्स मोल्स. अब हम इन मोल्स के जो फैक्टर हैं उसको डिवाइड कर देते हैं बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर. इन दिस वे we get the concentration of each species at equilibrium stage in moles per dm³. क्योंकि यहाँ तक हम अभी सिर्फ मोल्स की बात कर रहे थे. अब हम कंसंट्रेशन की सेंस में बात करना चाहते हैं तो हम मोल्स को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से. तो आपके पास जो इक्वेशन जनरेट होगी दैट इज़ द a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी, b माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी, सिमिलरली x ओवर v एंड x ओवर v. अब इस इक्वेशन के लिए हम Kc राइट करते हैं, दैट इज़ द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. यहाँ पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट कर रही है कंसंट्रेशन इन मोल्स पर dm³. अब इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं जो हमने कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ मोल्स विद वॉल्यूम. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी x ओवर v फॉर एस्टर एंड x ओवर v फॉर वाटर. इसको हमने डिवाइड किया विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. a माइनस एक्स जो थे ये मोल्स थे कार्बोक्सिलिक एसिड के, और जो b माइनस एक्स थे ये मोल्स थे आपके पास अल्कोहल के. सो इस इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये जो वॉल्यूम वाले फैक्टर्स हैं ये जो ऊपर जो आपके पास नॉमिनेटर में जो वॉल्यूम के फैक्टर हैं उनसे कैंसिल आउट हो गए. तो फाइनल इक्वेशन आएगी आपके पास Kc इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स. अब इस एक्सप्रेशन में वॉल्यूम का फैक्टर जो है वो कैंसल्ड आउट हो चुका है. So the change of volume at equilibrium stage does not affect the Kc value or equilibrium position of the reaction. इस रिएक्शन में जो आपने इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट की वो थी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स. इसका मतलब है कि अगर किसी रिएक्शन में इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं तो उस रिएक्शन में आपके पास वॉल्यूम का फैक्टर Kc या इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा. नेक्स्ट एक और रिएक्शन स्टडी करते हैं, डिसोसिएशन ऑफ PCl5. गैस फेज रिएक्शन है. डिसोसिएशन अगर आप करवाएं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की तो आपके पास फॉर्मेशन होगी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की और साथ में क्लोरीन गैस की. अब यहाँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है दैट इज़ द अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स. देखें रिएक्टेंट वाली साइड पे 1 मोल है, ये जब डिसोसिएट हो रहा है कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन गैस में. सो 1 + 1 मीन्स 2 मोल्स. So there is an unequal distribution of number of moles between reactant and product.
अब देखते हैं कि यहाँ पे Kc का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कि A मोल्स जो हैं ये PCl5 के इनिशियली प्रेजेंट थे एंड देन ये डिकम्पोज हुए, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम स्टेज और कन्वर्ट हो गए फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन गैस में। एक्स मोल्स प्रोड्यूस हुए फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के एंड एक्स मोल्स प्रोड्यूस हुए क्लोरीन गैस के। और A-X जो हैं ये वो मोल्स हैं जो कि आफ्टर द डिकम्पोजिशन दैट आर लेफ्ट बिहाइंड। अब सिमिलरली जैसे हमने पिछले रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड किया था बाय द फैक्टर ऑफ वॉल्यूम, यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे एंड Kc राइट करेंगे, दैट इज़ द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इस केमिकल इक्वेशन इस Kc में हम कंसंट्रेशन की जो वैल्यूज़ अभी हमने कैलकुलेट की उसको हम पुट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि सिर्फ एक जो वॉल्यूम का फैक्टर है वो एक से कैंसिल आउट होगा और एक वॉल्यूम का जो फैक्टर है वो रह जाएगा। सो बाय सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन आपके पास फाइनल इक्वेशन आएगी Kc इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय V इंटू A माइनस एक्स। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास केमिकल रिएक्शन है दैट इज़ अ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 is not independent of the factor of volume. So the change of volume at equilibrium stage disturbs the equilibrium position of the reaction. यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अगर कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें इक्वल नंबर है मोल्स के तो वहाँ पे वॉल्यूम का जो फैक्टर है वो अफेक्ट नहीं करेगा। बट इफ़ देयर इज़ एन अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स इन एनी केमिकल रिएक्शन तो जो वॉल्यूम का फैक्टर है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब करेगा। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में फर्दर डिस्कस करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4, इट्स अ गैस फेज रिएक्शन। आप देखें N2O4 जो है डिकम्पोज हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में एट इनिशियल स्टेट। सिमिलरली N2O4 हैज़ A moles एंड NO2 हैज़ 0 moles। अब आपने जैसे ही इक्विलिब्रियम पे इस रिएक्शन को स्टडी किया तो आपके पास 2x मोल्स प्रोड्यूस हुए NO2 के और A-X ये वो मोल्स हैं दैट आर लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब इस इक्वेशन के लिए हम Kc राइट करते हैं, दैट इज़ द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट। अब यहाँ पे NO2 की पावर 2 आएगी बिकॉज यहाँ पे 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे हम कंसंट्रेशन के जो यूनिट्स हैं उनको पुट करते हैं, 2x डिवाइडेड बाय V इंटू स्क्वायर डिवाइडेड बाय A-X ओवर V। अब यहाँ पे आप देखें इक्वेशन आ जाएगी 4x स्क्वायर ओवर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय A-X इंटू V। यहाँ से भी आपके पास वॉल्यूम का एक फैक्टर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और जो फाइनल Kc की इक्वेशन आएगी दैट इज़ इक्वल टू 4x स्क्वायर ओवर A-X इंटू V। तो यहाँ पे भी देखें कि जो फाइनल Kc का एक्सप्रेशन है इट्स नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम फैक्टर। इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन वॉल्यूम तो ये जो आपके पास चेंज इन वॉल्यूम है ये इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पोजीशन को भी डिस्टर्ब करेगा। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया एंड अदर गैस फेज रिएक्शन and it also has unequal number of moles of reactant and product. Toward the product size there are the 2 number of moles and towards the reactant side there are 4 number of moles. Similarly at initial state A moles हैं nitrogen के, B moles हैं hydrogen के, and when we will study this reaction at equilibrium तो आपके पास A-X moles हैं नाइट्रोजन के, B-3x मोल्स हैं हाइड्रोजन के। क्योंकि यहाँ पे 3 मोल्स थे तो अब आप इस फैक्टर को माइनस करेंगे फ्रॉम द इनिशियल मोल्स B-3
3x. सिमिलरली टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइज आपके पास 2x मोल्स हैं. केसी राइट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ दैट इज़ द रेशियो ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 and H2 क्यूब. आपके पास जो कंसनट्रेशन की वैल्यूज़ हैं उनको पुट करें. 2x over v whole square divided by a minus x over v and then b minus 3x divided by v whole cube. जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि जो फाइनल केसी एक्सप्रेशन है दैट इज़ इक्वल टू 4x स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स b माइनस 3x क्यूब. क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला आपका जो वॉल्यूम का फैक्टर है ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये वाला फैक्टर ऊपर चला गया, तो फाइनल इक्वेशन आ गई 4x स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स इंटू बी माइनस 3x क्यूब. सो इट मीन्स कि यहाँ पे भी जो केमिकल रिएक्शन है इसमें वॉल्यूम का फैक्टर है. दैट मीन्स द चेंज इन वॉल्यूम विल अफेक्ट द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अभी हमने ये चीज़ देखी कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है इट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन यूनिट्स. मोस्टली जो कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं हम इनको एक्सप्रेस करते हैं इन मोल पर डीएम क्यूब. एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल ले लेते हैं. ए नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं विद द बी नंबर ऑफ मोल्स और आपके पास फॉर्मेशन हो रही है सी प्लस डी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट. के सी आप राइट करें तो आपके पास देखें यहाँ पे जो के सी है दैट इज़ द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट. अब यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स थी वो रिप्रेजेंट कर रही थी कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज़ इन मोल्स पर डीएम क्यूब. इस चीज़ को हमने रिप्लेस कर दिया विद कैपिटल सी. तो जहाँ यहाँ पे जो कैपिटल सी या जो कैपिटल डी एंड द कैपिटल ए एंड कैपिटल बी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर कंसंट्रेशंस को. अब अगर हम गैस फेज़ की बात कर रहे हों जिसमें आपके जो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी एंड प्रोडक्ट सी और डी ये क्या हो आइडियल केसेस हों, तो फिर हम क्या करेंगे कि जो मोलर कंसंट्रेशन है ईच गैस की इसकी जगह हम बात करेंगे पार्शियल प्रेशर की. तो फिर हम के सी के बजाय के पी की बात करेंगे, के पी इन द टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर. सो अब इस इक्वेशन को आप रिप्लेस कर सकते हैं विद द के पी इज़ इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी partial pressure of D divided by with the partial pressure of A and B. यहाँ पे जो word P है it represents the partial pressures of A, B, C, D respectively at equilibrium position. So as long as the number of moles of product and reactant which are in gas state are equal तो Kc और Kp की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी. अदरवाइज अगर नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है तो आप फिर Kp और Kc का जो रिलेशन है उसको डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. और इसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन डिराइव की दैट इज़ Kp इज़ इक्वल टू KcRT डेल्टा n. अब डेल्टा n जो है इट्स द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैशियस रिएक्टेंट. इन R is the general gas constant. T is the absolute temperature at which the reaction is being carried out. If delta n is equal to 0, then आपके पास अगर पावर 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि ये whole factor becomes equal to 1. So then equilibrium constant will have the same value. It's important for MCQ कि आपके पास relation पूछा जा सकता है, short में भी पूछा जा सकता है. तो ये equation important है that the Kp is equal to Kc RT delta n. In delta n is the difference between number of moles of gaseous product and the number of moles of gaseous reactant. और ये equal कब होंगे when delta n is equal to 0. So it's all about
टुडेज़ लेक्चर। इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर ऑल द रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।